वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आपका पूरा जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज सभी के हम मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर सभी मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एन एरोप्लेन मूव्स 300 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड मूव्स 400 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट एंड फाइनली मूव 1200 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे देखिए कहा गया है एक एरोप्लेन है। ये मान लीजिए कोई आपका एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चला है आपका 300 मीटर। ये आपका देखिए यहाँ पर डायरेक्शंस किस तरह से होते हैं हम जानते हैं। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ, और ये साउथ डायरेक्शन। तो ये पहले नॉर्थ डायरेक्शन में 300 मीटर्स चला है, 300 मीटर्स। उसके बाद इसने मूव किया है टू 400 मीटर्स का वेस्ट साइड में, 400 मीटर्स। उसके बाद कहा जा रहा है कि 1200 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ से ये जो है 1200 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड चल रहा है। तो आपको बताना है कि टोटल इसका जो इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है कोई, और यहाँ पर जब ये ऊपर जाके कोई फाइनल पोजीशन में पहुँचेगा तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, पहले जब यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया तो यहाँ तक की पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे वो कितना हुआ। फिर उसके बाद ऊपर का देखें आप, तो एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा। ये आपका समझ लीजिए 1200 होगा, और ये जो आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, तो ये जो आपकी एक लाइन बनेगी यही आपकी हो जाएगी, इसी की डिस्टेंस हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पता है टोटल है 1200, और जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये जो नीचे आपका एक बेस होगा, ये पूरा समझ लीजिए आप ऐसे दिखेगा नहीं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट है, और यहाँ से ये कुछ हाइट ऊपर गया, और ये हाइट आपको 1200 दी गई है। तो अगर आप इसको इस तरह से बना दें एक लेटरल टाइप में, तो ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, और ये आपका जो बेस हो जाएगा, ये इसकी ये जो इसका आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, मतलब कि 16 9 2500 का 2500 हो जाएगा अंडर में। तो ये आ जाएगी वैल्यू 500। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपकी 500, और आपको ये फाइंड आउट करना था। तो देखिए यहाँ पर भी आपका एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा 1200 का स्क्वायर प्लस में 500 का स्क्वायर। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 169 का अंडर रूट आप करोगे, आ जाएगा 1300। तो इसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हो जाएगी 1300। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस में 105 डिग्री। साइन 15 डिग्री और प्लस में 105 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना होगा। देखिए जैसा कि हम लोग समझते थे, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, कि आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में आपका सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर आपके जो एंगल्स होते हैं ये होते हैं 90 तक लेकर, मतलब यहाँ से देख रहे हो आप एंगल कितना होगा 90 या उससे छोटा। यहाँ पर एंगल होते हैं 90 से 180, और यहाँ पर एंगल होते हैं 180 से 270, और यहाँ पे 270 से 360। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताया गया था कि जब आपके एंगल्स में मतलब 90 या 270 आए तभी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको ऐसे ही लिखिए साइन 15 डिग्री, और यहाँ पर देखिए आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 15 डिग्री। ये हुआ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 90 आ रहा है तो साइन में आपका चेंज हो जाएगा कॉस, तो क्या आ जाएगा साइन 15। अब यहाँ पर हमें देखना है साइन पॉजिटिव आया लगेगा कि नेगेटिव आया लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका आ रहा है 90 प्लस 15 मतलब 90 से ज़्यादा, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे कॉस वाला है तो यहाँ पर ये साइन लग गया, और इधर भी आपका साइन 15 डिग्री। तो टोटल जो इसकी वैल्यू आ गई ये आ गई 0। तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर विद रेडियस r। यहाँ पर एक हेमीस्फेयर है और इसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं और हेमीस्फेयर की बात करते हैं, तो देखिए आपका पूरा जो स्फीयर होता है वो तो पूरा है, और इसके एरिया की वैल्यू होती है 4πr²। ये हो जाता है इसका एरिया। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ अगर इसका जो रेडियस दिया गया है वो है r। अब अगर आप हेमीस्फेयर की बात करते हैं तो वो कुछ इस शेप में होता है, हाफ में। अब देखिए ये इसको हम बना रहे हैं, ये पूरा एक आपका हाफ सर्कल के टाइप का दिख रहा है, बट ये एक आपका एक सॉलिड बॉडी है। तो इसको आप प्रोजेक्शन के फॉर्म में जब बनाएंगे तब आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि है कैसा। बट यहाँ पर आप केवल इसको समझ लीजिए कि आप देखिए जब आप एक हेमीस्फेयर बनाएंगे तो नीचे का आपका एक एरिया बचेगा, एक मतलब डिस्क के टाइप का, और उसके ऊपर एक आपका
सर्कुलर शेप का एरिया होगा। तो देखिए आपको पता है कि पूरे सर्कुलर शेप के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 4πr²। तो अगर हाफ सर्कुलर एरिया जो बचेगा इसका, ये वाला पोर्शन जब आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πr²। ये हो गया। और जो नीचे वाला आपका बन रहा है एक सर्कुलर एरिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस आर होगी, तो ये हो जाएगा πr²। तो टोटल अगर हम हेमी स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की, तो ये हो जाता है 3πr²। तो देखिए यहाँ पर 2πr² जो एरिया होता है ये होता है इसके सर्कुलर शेप का एरिया, जो कि आप देख रहे हैं एकदम कर्व में है ऊपर वाला। और अगर आप बात करें इसके बेस की, तो ये बेस का आपका एरिया है πr²। ठीक, तो यहाँ पर इसका हो जाता है सरफेस एरिया। अब अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो देखिए वॉल्यूम इसका पूरे का 4/3πr³ है, तो हाफ का कितना होगा 2/3πr³ ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बस आपको यही एक बात याद रखनी थी, इसका वॉल्यूम और इसका, और आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हेमीस्फीयर अगर आप इसका भी आधा कर दो, मतलब कुछ इस शेप का बनेगा, तब अगर हम इसके एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा। तो देखिए पूरे आपके एरिया जो की वैल्यू है वो है 4πr²। तो इतने की ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/4 हो जाएगा, मतलब πr² केवल हो गया इतने पूरे की जो आप सर्कुलर एरिया की बात कर रहे हो। और यहाँ पर एक सेक्शन आपका ये वाला बचेगा आधा, और मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आप देखो एक सेक्शन आपका इस तरह से बनेगा, और इसी के ऊपर में एक एरिया रहेगा और एक इसका इस तरफ। तो मतलब इसके आप देखोगे तो 3 फेसेस रहेंगे ऐसे ही, एक फेस ये वाला आपका, और एक फेस जस्ट ये वाला, और एक आपका फेस कुछ इस तरह का बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पेपर पे तो नहीं बना सकते, बस आप ये समझो कि जब आप इसका भी आधा कर दोगे, हेमीस्फीयर का भी आधा कर दोगे, तो यहाँ पर इसके 3 फेसेस बनेंगे, और ये बिल्कुल हाफ सर्किल का भी आधा होंगे। तो देखिए आपको पता है कि हाफ सर्किल का πr² होता है, तो उसका भी हाफ कर दो आप, πr²2 बचा। और यहाँ पर 3 है तो 3πr²/2 हो गया, 3πr²/2 हो गया। और यहाँ पे अभी आपने जाना चाहता जो उसका सर्कुलर एरिया होता है πr²। तो अभी आप सभी को ऐड कर दो, हो जाएगा 5/2 πr²। ये हेमीस्फीयर के भी आधे स्फीयर का एरिया है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसके वॉल्यूम में आप पूरे वॉल्यूम में से 4 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1/3 πr³। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर 2 लाइंस दी गई हैं, y - √3x = 5 और √3 - y = 5। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन दोनों के बीच की जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहली लाइन आपको दी गई है y - √3 of x = 5, और जो दूसरी लाइन है वो है √3 - y - x = 5। यहाँ पर आपको बताना है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए एंगल का फॉर्मूला होता क्या है, जैसे यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है उसके लिए हम यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है y = mx + c। तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो m होता है यही tan थीटा की वैल्यू होती है, मतलब कि एंगल की वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको फॉर्म में अगर बना लोगे आप तो हो जाएगा y = √3x + 5, मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी √3। या फिर आप इसको लिख सकते हो, जब tan थीटा की वैल्यू √3 होती है तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू हो जाती है 60 डिग्री। सेम एज आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिखोगे आप y आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3x प्लस में 5/√3। तो यहाँ पे आप देखो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब देखिए हम जब ये हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है दो लाइंस के बीच का, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है tan थीटा = अगर दोनों के बीच के हम एंगल की बात करें, मान लीजिए आपका θ1 है, ये θ2 है, तो यहाँ पर सेम एज जैसा फॉर्मूला आपका होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, जैसे मान लीजिए 2 एंगल्स हैं, हम उनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों बीच का एंगल पता करना है, तो उसमें से घटाएंगे। तो आपका देखिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है tan a - b का, तो ये क्या लिखते हो आप, tan a - tan b, और 1 प्लस में tan a × tan b। सेम एज आप यहाँ पर भी लगाओगे, यहाँ पर देखो tan θ1 - tan θ2 करेंगे, डिवाइड बाई में 1 प्लस में tan θ1 + tan θ2। तो यहाँ पर देखो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें एंगल नहीं रखना है, डायरेक्ट हमें tan थीटा की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू √3 और दूसरे की वैल्यू 1/√3। सेम एज यहाँ पर आप रखोगे 1/√3 और √3, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे 3 - 1 2/√3, और इधर भी आपका नीचे सेम आएगा 2/√3, और नीचे भी आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आया 1/√3। तो अगर आप दोनों के बीच के एंगल की बात करें तो वो आ जाएगा 30 डिग्री।
और सेम एज़ अगर आप इसको ग्राफ से देखना चाहें कि ग्राफ से कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर हमने पता किया कि एंगल कितना है, मतलब ये वाला जो आपका एंगल है ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर, ये वाली लाइन जो है ये मान लीजिए लाइन ए है और ये लाइन मान लीजिए बी है। तो ये वाली जो लाइन है ये कुछ 60 डिग्री पर है, ठीक, और ये वाली जो लाइन है आपकी बी वाली ये 30 डिग्री पर, मतलब इसके आधे से ही जा रही है 30 डिग्री, ये हो गया, ये वाली आपकी बी लाइन है। तो देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, यहाँ से देखो आप ये पूरा एंगल 60 और ये 30, ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, यहाँ पर हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF ऑफ 4 की पावर 315 माइनस 1 और 4 की पावर 35 माइनस 1। यहाँ पर देखिए जब भी आपको इस तरह का कोई दिया हो तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है यहाँ पर हम जानते हैं, इसका फार्मूला है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको इसका HCF फाइंड आउट कर लेना है, इनकी पावर्स का, और उसको 4 के ही पावर में लिखना है और -1 कर देना है, ये आ जाएगा इन दोनों का HCF। तो यहाँ पर देखो आप 315 और 35 में क्या कॉमन है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको जैसा पता है फॉर्मूला, आपको अगर डिवीज़न मेथड से करना है तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि जो HCF होता है वो आप इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे 35 का ही कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि 35 छोटा नंबर है, 35 होगा या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले आप इसको डिवाइड करके देखिए 35 और यहाँ पर इसको 315 को। तो देखिए पहले इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पर इसका बनेगा 5 इंटू में हो जाएगा 5 गुणे 6 30 और 5 गुणे 3 15 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, और इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा 7 इंटू 9। तो यहाँ पर देखो आप 5 इंटू 7 इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो टोटल आपका कॉमन कितना आ गया 4 की पावर 35 माइनस 1। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 4 की पावर 35। अब इसके बाद देखिए इसी पर एक बिल्कुल और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर में 28 माइनस 1 और 3 की पावर में 24 माइनस 1। आपने इसका HCF फाइंड आउट करना है। सेम एज यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 और 28 और 24 का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 28 को अगर आप लिख दो 2 के फॉर्म में, इसको अगर डिवाइड करते हैं, इसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 7, 4 गुणे 7 28 हो गया। और यहाँ पर भी आप देखो 24 है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 गुणे आप 6 करते हो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तो इसके बाद तो कोई कॉमन नहीं है, बस केवल आपका 2 की पावर 4 ही कॉमन है। यहाँ पर देखो आप 4 जो है यही कॉमन है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 9 हो जाता है, 9 की भी पावर 2 तो आ जाएगा 81 माइनस 80, मतलब कि आंसर आ गया आपका 80। तो HCF ऑफ इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80। तो बस आपको यहाँ पर यही फार्मूला याद रखना है, अदरवाइज़ इसका कोई तरीका तो है नहीं कि आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर इसकी बात करें हम तो इसका जो HCF हो जाता है ये आप देखेंगे कि इतना हो जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये होता कैसे है, ये फार्मूला कैसे है, तो अगर आप इसको देखना चाहें फार्मूला कैसे आ गया, तो यहाँ पर देखो आपको HCF पता है कि HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 2 नंबर्स का डिफरेंस करते थे। तो यहाँ पर आप देखो इसका अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो कितनी 8 और माइनस में 3 की पावर 24, यहाँ पर आप देखो कॉमन की पावर 24 कॉमन जाएगा और इधर आपका बचेगा 3 की पावर में 4 माइनस 1। तो आप देखो 3 की पावर 24 से तो ये कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसी से डिवाइड हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका HCF। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये आपको फार्मूला बस याद रखना है, यहाँ पर जो पावर में हो उसमें से आप कॉमन लीजिए और यहाँ पर जो वैल्यू हो उसको यहाँ से घटा दीजिए, तो आपका HCF फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये मल्टीपल है 784 इंटू 618 इंटू में 917 इंटू में 463। आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लास्ट नंबर को पकड़ते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं कि लास्ट डिजिट क्या आएगी। यहाँ पे देखो आप 4 इंटू 8 करोगे 32, तो यहाँ से आप 3 हटाइए, बस 2 लेके चलिए। 2 इंटू 7 करेंगे 14 आ गया, यहाँ पर आप 4 लेके चलिए केवल, और 4 इंटू 3 किया 12 आ गया। तो यहाँ पर देखो आप यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना था तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करना है और 2 नंबर्स का मल्टीपल दिया गया, कहा गया कि अगर नंबर 12 से डिविजिबल है तो P की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर नंबर दिया गया है 4864 इंटू में 9P2।
पी यहाँ पर कोई नंबर है और ये पूरा जो नंबर है आपका 12 से पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब 12 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। देखिए आप अगर यहाँ पर 4 को आप फैक्टराइज कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 4 से ये पूरा नंबर इजीली डिवाइड हो जा रहा है, 3 से ये वाला नंबर डिवाइड होगा। और 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होती है, जो भी नंबर होता है उसका डिजिट का सम जो होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो 9 + p + 2 ये आपका 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया 11 + p, 11 + p/3। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि p की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर आप p की वैल्यू 1 रख दो जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू है, अगर आप 0 रखते हो मतलब कोई भी नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर के 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो अगर 0 रख दो तो 0 पर ये डिविजिबल नहीं है 3 से। अगर आप 1 रख देते हैं तो 11 + 1 12 हो जाता है, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो अगर मिनिमम नंबर की बात करें, हम p की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 1। अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं p की तो वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप अगर 9 रखते हो तो नहीं डिविजिबल है। आप यहाँ पर अगर 8 रख दो तो 11 + 8 19 नहीं जा रहा है, 8 से भी नहीं गया, 9 से भी नहीं गया, तो 7 से रख के देखते हैं। 11 + 7 18 हो जाएगा, 18/3 आपका ईजिली डिविजिबल है। तो यहाँ पर p की मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई 7 हो गई और मिनिमम वैल्यू 1 हो गई। और भी आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज बताइए वो कितना होगा। तो 7 + 1 / 2 ये आ जाएगा 4, मतलब p की एवरेज वैल्यू आ गई 4 आ गई। तो और भी टाइप्स के आपके इसी में कोई भी टर्म्स जोड़ा जा सकता है, तो उतना ही क्वेश्चन आपका डिफरेंट टाइप्स का बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज है जिसमें कि 1/5 ऑफ द गर्ल्स और 1/18 ऑफ द बॉयज़ किसी एक कंपटीशन में पार्ट करते हैं। तो आपको बताना है कि जो पूरे स्टूडेंट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने लोग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ का 1/5 है और बॉयज़ का 1/5 सॉरी ये गर्ल्स का 1/5 दिया गया है आपको, गर्ल्स का 1/5 और बॉयज़ का 1/18 जो है वो किसी एक कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। तो आपने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से कितने लोग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर हर 5 गर्ल्स में से एक गर्ल जो है वो कंपटीशन में पार्ट ले रही हैं, मतलब आपकी टोटल 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स में से एक गर्ल जो है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सेम एज़ यहाँ पर देखो 18 बॉयज़ में से केवल एक बॉयज़ जो है वो कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। तो टोटल कितने पार्ट ले रहे हैं, 2 लोग पार्ट ले रहे हैं, कितने में से 18 और 5 33 में से 2/33। तो ये वो रेशियो है जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के रेशियो में, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपका नीचे है टोटल स्टूडेंट और डिवाइडेड बाई जो कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, कंपटीशन में जो आपके पार्ट ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से वो है 2/33। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 221 लीव्स अ रिमाइंडर 64, व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 13। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है, मान लीजिए कोई नंबर x है। जब आप x को 221 से डिवाइड करते हैं, मतलब 221 से आपने डिवाइड किया तो कुछ आपका कोई वैल्यू रही होगी, कोई कोशिएंट रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग आप इसे मल्टीप्लाई करते हो। मान लो आपका कोशिएंट कुछ y है, तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है 64। अब कहा गया है कि अगर इसी नंबर को x को आप 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर आपने इसको 13 से डिवाइड किया, तो मतलब इसको 13 से डिवाइड किया आपने। अब यहाँ पर देखिए क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखो 13 से ये पूरा जा रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में आपका ये वाला जो होता है कि बोला जाता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आपका पूरी तरह से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से आप देख लो होगा भी। तो यहाँ पे हो गया 13, यहाँ पर आ गया आपका 7 × 9 91। आप यहाँ पर अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि 1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 1 7 17 आ गया। तो इससे पूरी तरह डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाले में ये वाला कितना आता है, जो इसमें जो वैल्यू बचेगी वही आपका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर आप देखो 64/13, अगर 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 65 आता है, मतलब कि रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। तो हमें बताना रहता है पॉजिटिव रिमाइंडर, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो गया हमारा वो हो गया 12। अगर हम इसी नंबर को 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 12।
इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। 88 से डिविजिबल होने वाला 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए जो कि 88 से डिविजिबल हो सके। तो देखिए 4 डिजिट का जो आपका मैक्सिमम नंबर बन सकता है वो क्या हो सकता है, 9999। इससे ज़्यादा मैक्सिमम तो बनेगा नहीं 4 डिजिट में। तो आपको देखना है यहाँ पर, ये अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कौन सी वैल्यू जो होगी इससे डिवाइड हो जाएगी, बस आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो गया, इसको इधर से करके देखते हैं 9999। तो यहाँ पर देखो आप 1 टाइम करोगे 88 आ गया, तो इधर आ जाएगा 119। फिर ये आपका 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर हो गया, आप इधर 88 लिखेंगे, आ जाएगा 9 माइनस 8 1 और 11 माइनस 8 3, यहाँ पर 319 आ गया। और इसको आप देखो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3 8 24, 24 से प्लस कुछ ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आ जाएगा, ज़्यादा ही आ जाएगा बहुत। तो अब हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 3 गुणे 8 24 और 3 गुणे 8 24 और 2 26। अब देखो आप यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम अगर रिमाइंडर की बात करें 9 में से 4 गया 5 और 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5 और आपका 1 2 इधर बचा 20, तो आ गया 55, इसका आ गया रिमाइंडर। तो अब देखिए 9 9 9 9, 4 टाइम्स 9 में से अगर आप 55 घटा दें तो ये जो आपका नंबर है ये 88 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इतना जो है अगर इसमें से आप 55 घटा कर देते हो तो पूरा ये जो वैल्यू होती है पूरी तरह से डिविजिबल है 88 से। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम 4 डिजिट्स की जो कि 88 से डिविजिबल हो वो हो जाएगी 9944। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ज्योमेट्री का। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और इसी में एक ये लाइन है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और इसकी जो पोजीशन दी गई है DE है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि ये जो एरिया है ADE ट्रायंगल है और ये जो आपका दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर ये वाली डिस्टेंस आपको दी गई हो 3 और ये वाली डिस्टेंस दी गई हो 5। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये जो लाइन है, मतलब अगर आप इस ट्रायंगल को अलग अलग बना लो इस तरह से, ये आपका ट्रायंगल कुछ ADE है और ये वाला ट्रायंगल क्या है ABC है। तो यहाँ पर आप देखो AB जो है AD के पैरेलल है, AE जो है AC के पैरेलल है और DE जो है वो BC के पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में ही दिया गया है और इसमें एक फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी, आप ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल ऑफ एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर में होती है, स्क्वायर के बराबर में होती है। अगर हम एरिया की बात करें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका छोटा वाला ट्रायंगल है पहले ऊपर, तो इसी को लेते हैं AD स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देख रहे हैं आप, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर है AB स्क्वायर, ये वाली जो साइड है इसके बराबर है AE स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, फिर ये वाली आपकी साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पर हो गया DE स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर। अब आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है केवल AD और BD की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए AD की वैल्यू दी गई है 3 और DB की वैल्यू दी गई है 5, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी AB की 8 हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपको कोई भी दो वैल्यू पता हो तो आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो बस हमें यहाँ पर इनका स्क्वायर कर देना है इनकी साइड्स का, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर ये आ गया आपका आंसर 9/64। अब देखिए ये तो आ गया रेशियो। अगर अब इसमें से किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया दे दिया जाए तो आप किसी भी एक एरिया की वैल्यू मतलब बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपको दे दिया जाए कि जो इस ट्रायंगल का एरिया है, बड़े वाले ट्रायंगल का ABC का एरिया कुछ दिया गया आपको, मान लीजिए वो एरिया है 128, तो आपसे पूछा गया छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो देख रहे हो आप कि 9/64 है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 18/128। मतलब जब आपके ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 128 होगा तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 18 होगा, ये 18 और ये आपका आ गया 128। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने कर लिया डिफरेंट टाइप्स के आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। अब अगर आपके कोई और भी डाउट्स हों, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।